तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी क्यों को जो कि जा रही होती है। तो सामने देखते हैं कि 2-3 लड़की बैठी हुई है, जिसमें एक लड़की बोलती है कि हेलो दाक्युम। तो दाक्युम सोचती है कि कौन है ये, और इधर जियोंग उसे देख के शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो गर्ल हमारी क्यों के नज़दीक आके बोलती है कि मैं पहली बार तुमसे मिल रही हूँ दाक्युम, और मेरा नाम ईना है, और मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ दाक्युम। तो क्यों बोलती कि मेरे बारे में, पर क्यों? तो ईना बोलती कि क्या तुम नहीं जानती, तुम इस स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस पर्सन बन गई हो इस टाइम, और इवन तुम्हारे साथ उन भी रहता है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन जल्दी किसी के साथ रहता नहीं है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तुम में बात है। उसके बाद बोलती कि मैं इतने दिन स्कूल नहीं आई, तो पता नहीं स्कूल में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया जो मुझे पता ही नहीं। खैर अब मैं पता लगा लूँगी, और ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। और इधर जियोंग उसे देख के खुश नहीं थी। उसके बाद क्यों ईना से पूछती कि क्या तुम उनको अच्छे से जानती हो? तो ईना बोलती कि हाँ, बिकॉज़ हम लोग का रिलेशनशिप बहुत क्लोज़ वाला था, इसलिए मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो क्यों पूछती कि अच्छा, तो तुम जेह्यूम को भी जानती होगी? तो ईना बोलती कि नहीं, मैं उसको ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं उसके साथ कभी नहीं रही हूँ। उसके बाद बोलती कि दाकिन ये सब छोड़ो, चलो हम लोग नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो प्लीज़ तुम अपना नंबर दे दो, और हमारे पास ऐसा बहुत सारा टॉपिक होगा जिससे हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो, और मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे बारे में जानना होगा। तो क्यों बोलती कि ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं। और जैसे उसका फ़ोन लेके नंबर देने वाली होती तभी जियोंग उसका हाथ पकड़कर उसे खींच के अपने साथ ले जाती है। तो किम बोलती कि हे जियोंग, मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तो जियोंग बोलती कि बस भागो यहाँ से। तो ये देख के ईना ब्लैंक हो जाती है, और इधर पीछे से मिंजे भी आ रहा होता है जो कि बोल रहा होता है कि हे दागिन, मेरे लिए वेट करो, मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद ईना बोलती कि शिट, इतना मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिला था इसका नंबर लेने का, पर ये तो भाग गई, अब मैं कैसे लूँगी? तो उसी में एक गर्ल बोलती है कि उसे छोड़ो ईना, वैसे भी तुम इस क्लास की टॉपर हो, तो क्या मतलब है कि ऐसे लोगों से बात करना? ऊपर से ये उतनी भी अच्छी लड़की है नहीं, देखो ये किसके किसके साथ रहती है क्यों, तो इतना ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में। तो ईना बोलती है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, जब तुम नहीं जानती हो कुछ तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, और मुझे वो बहुत कूल लगती है, इसलिए मुझे उसके बारे में जानना है। तो वो गर्ल बोलती है क्लास की टॉपर के मुंह से किसी और का तारीफ सुनना मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, पर कोई बात नहीं। उसके बाद बोलती कि वैसे तुम्हारे में एक सबसे बुरा चीज़ है कि तुम बहुत अच्छी हो। उसके बाद दूसरी गर्ल बोलती कि चलो क्लासरूम चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्योंग और जियोंग को, जो कि क्लासरूम में होती है, और जियोंग बोल रही होती है ओह मुझे तो बहुत भूख लग रहा है, पता नहीं ये क्लास इतना बोरिंग क्यों होता है, और वो भी इतना लॉन्ग लॉन्ग, समझ में नहीं आता। तो क्यों बोलती कि चलो आज हम लोग 2 बार दोपहर में खाना खाते हैं। तो जियोंग बोलती कि ऐसे में तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो क्यों बोलती कि ठीक है फिर मत खाओ तुम। तो जियोंग बोलती कि नहीं नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ खाना है। तो क्यों बोलती कि समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या करूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्टेडियम को, जहाँ पे सारी लड़कियाँ खेल रही होती है गेम, और हमारी क्योंग जियोंग और मिंजे बैठा होता है, जिसमें जियोंग और मिंजे पढ़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसमें जियोंग पूछ रही होती है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो मिंजे बोलता है कि चूज़ करो 3 नंबर। तो जियोंग बोलती है कि तुम श्योर हो कि 3 नंबर होगा? तो मिंजे बोलते हैं कि हाँ। तो जियोंग बोलती है कि पर ऐसा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो क्योंकि ये सब सुन कर सोच रही होती कि बाप रे, ये लोग दोनों कितना लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, ऊपर से ये लोग दोनों मतलब इतने क्लोज कब हुए। उसके बाद मिंजे और जियोंग को क्वेश्चन आंसर के लिए लड़ते देख के क्योंग बोलती है कि देखकर ऐसा लगता है जैसे जियोंग का ब्रेन इतना स्मार्ट नहीं है, और ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। तो जियोंग बोलती है हे क्या बोल रही हो? तो जियोंग क्यों बोलती है कि ओ यार तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। उसके बाद कोई स्टूडेंट वहाँ पे बोलता है कि इस लड़की को देखो, ये स्कूल की टॉपर है फिर भी यहाँ पे गेम खेल रही है। तो क्यों ये सुन के पूछती है कि कौन है यहाँ पे टॉपर। तो जियोंग बोलती है कि वो देखो वो ईना है। उसके बाद बताती है कि बहुत दिन के बाद स्कूल आ रही है, और जब भी एग्ज़ाम का टाइम आता है ये अचानक से स्कूल आ जाती है, नहीं तो घर पे ही रहती है या फिर पता नहीं क्या करती है। उसके बाद बताती है कि लड़की बहुत तेज है, हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती है। तो क्यों मिंजे से बोलती कि मिंजे, जब तुम इससे पढ़ सकते थे इस लड़की से जो इतनी तेज है, तो फिर तुम उनके पास क्यों गए और उनसे पढ़ने के लिए क्यों सोचे? तो मंजू बोलता है कि दागिन, ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ नहीं जानती हो, पर तुम्हें मैं बताना चाहूँगा कि उन फर्स्ट ईयर में बहुत कमाल का स्टूडेंट था, वो हर बार फर्स्ट होता था। तो क्यों पूछती कि क्या सच में? तो जियोंग बताती कि हाँ ये सही बोल रहा है, फर्स्ट ईयर में उनका सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर था और वो हर बार फर्स्ट होता था, पर पता नहीं सेकंड ईयर जाते ही साथ उसे क्या हो गया।
अब वो अच्छा मार्क्स नहीं ला रहा है। मुझे लगता है कि इस स्कूल में एंट्रेंस की वजह से वो अच्छा मार्क्स ला रहा होगा। उसके बाद बोलती कि खैर ये सब छोड़ो दागिन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि तुम ईना से क्लोज़ मत रहना, जितना हो सके उससे दूर रहना। तो क्यों पूछती कि पर ऐसा क्यों? तो जियोंग बताती कि बस मैं बोल रही हूँ ना कि तुम्हें मेरी बात सुनना होगा तो सुनना होगा। अभी मेरे से कुछ भी क्वेश्चन मत पूछो, मैं बस इतना ही बोल रही हूँ कि उससे दूर रहो। तो क्यों बोलती है कि क्या मन में तुम साइकोलॉजी लड़ाई उसके साथ कर रही हो? तो जियोंग बोलती है कि क्या साइकोलॉजी वार, मैं उसके साथ कोई लड़ाई नहीं करी, मैं बस इतना ही बोल रही हूँ कि उससे दूर रहना। तो मिंजो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जियोंग, ईना बहुत ही अच्छी है और मुझे वो पसंद भी है और वो सबके साथ अच्छे से रहती है। तो जियोंग बोलती है कि यही तो प्रॉब्लम है कि वो सबके साथ अच्छे से रहती है और वो अच्छी है। उसके बाद बोलती है कि कुछ लोग देखने के लिए अच्छे होते हैं पर दिल से बहुत काले होते हैं, और कुछ लोग काले होते हैं पर दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो क्यों बोलती कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो जियोंग बोलती है कि मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं बताना, बस मैं तुम्हें इतना बताऊंगी कि उसके जो पापा हैं वो कांग्रेस पार्टी के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी दाक्यों कि तुम उससे दूर रहो। तो क्यों बोलती कि हे मुझे और उसके बारे में कुछ बताओ ना। और ऐसे वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते, तभी एक बॉल जियोंग के पास आ रहा होता है, जिसको क्यों देख लेती है और जियोंग के चेहरे से टकराने से पहले ही क्यों उस बॉल को रोक लेती है, जिसको देख के जियोंग शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद क्यों पूछती कि क्या तुम ठीक हो? तो जियोंग बोलती कि हाँ ठीक हूँ, और ऐसे बोल ही रही होती है तभी सामने से ईना बोलती है कि आई एम सॉरी, क्या तुम्हें चोट लगी जियोंग? तो जियोंग कुछ नहीं बोलती। उसके बाद कोई लड़की बोलती है कि बॉल को इधर फेंको, तो क्यों बॉल को फेंक देती है, तो वो लड़की थैंक यू बोलती है। उसके बाद मिंजो बोलता है कि देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉल को जानबूझ के इधर फेंका गया था। तो जियोंग बोलती है कि हाँ ये पूरा पूरा पॉसिबल है, जानबूझ के ही फेंका गया। तो मिंजो बोलता है ओह जियोंग, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो? उसके बाद जियोंग बोलती कि हे गाइस, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। तो क्यों बोलती कि हाँ जल्दी जल्दी बताओ। तो जियोंग बताती कि तुम्हें पता है मैं भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ ये लड़की पढ़ती थी, और उस टाइम जो ये ईना थी ना उसके कारण एक लड़की सुसाइड कर ली थी, और ईना उसे सुसाइड करते देख के बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद बताती कि जब वो लड़की सुसाइड नहीं की थी उससे पहले वो हमारे स्कूल में एक आइडल थी, और वो हर चीज़ में परफेक्ट थी, मतलब सुंदर भी थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, और वो आइडल भी थी। ये इतनी अच्छी थी कि ईना उससे बहुत जलती थी, इसलिए कुछ दिन के बाद ईना उससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बुली करने लग गई, और उसे इतना ज़्यादा परेशान करने लग गई जिसको मैं भी नोटिस करने लगी, जबकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही अलग थी। मतलब मुझे ये सब चीज़ का आइडिया भी नहीं था, और मैं उस लड़की को अच्छे से जानती भी नहीं थी, फिर भी मुझे साफ साफ दिख रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उस लड़की का करियर पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि उस दिन न्यूज़ में पूरे जगह पे ये अफवाहें फैल गई कि वो लड़की किसी न किसी क्रिमिनल ग्रुप के साथ मिली हुई है, जबकि ये एक झूठा खबर था, जिससे वो घर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिसको दिखा के वो खुद को सही प्रूव कर सके, और इसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई, और वो बहुत लोगों से मदद मांगी पर कहीं से उसे मदद नहीं मिला, और वो रातों रात स्टार से एक क्रिमिनल जैसी बन गई, और सारे पब्लिक भी उससे बुली करने लग गए, जबकि वो एक्चुअल में विक्टिम थी। उसके बाद उस लड़की को पता चला कि ये सब के पीछे ईना का हाथ है, तो उसने बहुत लोगों को बताया भी, लेकिन कोई भी उसका मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उसके बाद प्रिंसिपल में मीटिंग हुआ जिसमें उसके पापा जो थे वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, तो वो मैटर सुलझा दिए और ईना को बचा लिए, जिससे वो लड़की पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि ना ही कोई उसको सुनने वाला था और ना ही कहीं से उसे हेल्प मिलने वाला था। उसके बाद एक दिन न्यूज़ आता है कि वो गर्ल सुसाइड कर ली। उसके बाद जियोंग बोलती कि उसके फैमिली इतने पावरफुल है, इसलिए ईना को हर बार बचा लेते हैं और उसके बुरे इंटेंशन को हमेशा छुपा लेते हैं। तो क्यों बोलती कि क्या ये स्कूल की सच में टॉपर है? तो जियोंग बोलती कि हाँ। उसके बाद बोलती कि तुम्हें पता है दाक्योंग, जिस स्कूल में ये पढ़ती थी उस स्कूल में मैं भी पढ़ती थी, और ये न्यूज़ से मुझे पता है और किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उसके बाद ये लड़की स्कूल ट्रांसफ़र कर ली और मैं भी यहाँ आ गई, और मुझे इसके बारे में किसी को बताना नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं बताऊँगी तो ख़तरा में पड़ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें बता दी कि इसका रियल फेस क्या है। और ऐसे बता ही रही होती तभी एक बॉल आकर जियोंग के फेस पे लगता है, जिससे उसके नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है। तो वो गर्ल जल्दी से आती है ईना और बोलती कि जियोंग क्या तुम ठीक हो? तो जियोंग बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो ईना एक रुमाल जियोंग को देती है और बोलती तुम्हारे नाक से तो बहुत खून बह रहा है।
इसलिए तुम स्कूल के हॉस्पिटल में जल्दी जाओ। और इधर पीछे लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती कि हे जियोंग, सो सॉरी, माफ़ कर देना, गलती से चला गया बॉल। उसके बाद बोलती कि जियोंग, तुम्हारा क्लोथ सब बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है, जाओ जाके हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे अपना ड्रेस भी चेंज कर लेना। और ऐसे बोल के वो लोग बहुत हंस रही होती है। उसके बाद बोलती कि हे इना, इधर आओ, चलो साथ में खेलते हैं। तो इना बोलती कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। उसके बाद बोलती कि जियोंग, ये रुमाल तुम रख लो। उसके बाद क्यों बोलती कि बाप रे, ये बहुत ही अनोइंग है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।